भूल करके भी कभी किसी से अपनापन न करे। बहुत बहुत खतरनाक अपनापन होता है। अपनापन का नाटक करते करते अपनापन हो जाता है। झूठा खेले साचा होए। झूठ से भी किसी से ये न कहे कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। झूठ से भी न कह ले, सच्ची हो जाएगा। और अगर किसी शरीर से प्यार हो गया तो बिछुड़ेगा पक्का, क्योंकि बिछुड़ने वाला फिर तुम्हारी दशा क्या होगी, फिर तुम्हारा हालत क्या होगा। आकाश की तरफ भरत जी देखते हैं तो उनको चंद्रमा में भी अपना हिरन दिखाई देता है। भूमि में देखते हैं तो उन खुर जो बने होते हैं हिरन, उनकी रज ले लेकर छाती से लगाते हैं तो उनको शांति मिलती है। ये मेरे मृग शावक के चरण चिन्ह है। इतना प्यार, इतना अपनापन। तो इस शरीर से जो अपनापन हो गया वही तुम्हें भय दिखा रहा है मृत्यु का। अभी कल ही परसों एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था, सब है सब, लेकिन एक भय है कि मरना है, अब उससे कैसे बचे। इससे कैसे, इससे गार्ड से नहीं बच सकते हो, अंग रक्षक रखने से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अगर मृत्यु का संयोग अंग रक्षक से है तो तुम्हारा अंग रक्षक ही तुम्हें सूट कर देगा। अगर मृत्यु का संयोग है अंग रक्षक से तो जो तुम्हारा हर समय बॉडीगार्ड है ना, वही तुम्हें भूंज देगा। मृत्यु उसी के हाथ से मरवा देगी तुम्हें। और इतना प्रिय शरीर है कि मृत्यु की बात सुनते ही एक बार जैसे बिजली का करंट नहीं लगता, ऐसे मरना, अरे होश खराब हो जाते। देखो थोड़ी देर सोच के कि आज मरना है, कैसा लगेगा। बोले मरने से सब जगह मेरो मन आनंद। ओठ सूख जाएंगे, ओठ सूख जाएंगे कि तुम 5 दिन में मरने वाले हो, तुम्हारे ऐसा रोग है, ओठ सूख जाएंगे। हाँ, उसी के नहीं सूखेंगे जो पहले से मरा हुआ है। जीवित मर जाए उलटी आप में समाये है दिलगिरी है। अपने इष्ट के लिए जिसने प्राणों को समर्पित कर दिया, अब उसको डर नहीं। हमें सबसे ज्यादा प्रिय देह और प्राण है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे। देह प्राण से बढ़कर कुछ प्रिय नहीं है, लेकिन उनसे भी जो परम प्रिय है वो भगवान है, क्योंकि देह और प्राण जिनसे संचलित हो रहे। राम देत नहीं बनत गुसाई, विश्वामित्र जी से दशरथ जी कह रहे, देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं, अभी कहो अभी प्राण दे दूं, लेकिन राम देते हुए नहीं। ये है महाभक्त की स्थिति। ले लो देह प्राण, अभी ले लो, पर राम जी को मैं। वशिष्ठ जी फिर उनको समझाते। यहां कह रहे, जैसे कहा जाता है कि हमसे भजन नहीं होता। क्यों? शरीर का भजन करते हो कभी, लेकिन कभी भूलते भी नहीं हो, क्योंकि शरीर सबसे प्यारा। इसके बाद ये हाथ में कैंसर हो गया, इतना काट दिया जाए तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, तो देह से भी अधिक प्रिय प्राण, तो हम इतना हाथ कटवा देंगे, इतना पैर कटवा देंगे। और प्राण से भी प्रिय आत्मा। जब आत्मग्लानि इतनी प्रकट हो जाती है किसी बात पर, तो अपने प्राणों का भी मोह छोड़ देता है और अपने शरीर और प्राणों का मोह छोड़कर वो मृत्यु का वरण करना चाहता है। और जो सब आत्माओं की आत्मा है वो प्रभु है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, यदि ये क्षण भर के लिए तुम्हारी बात समझ में आ जाए कि जिससे हमें देह प्रिय लग रहा है, जिससे हमें प्राण प्रिय लग रहे हैं, वो भगवान के कारण लग रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो भगवान को भुलाया ही नहीं जा सकता। जैसे देह अभिमानी कभी देह को नहीं भूल सकता, ऐसे देहा भाव को जो भगवान के चरणों में, जो प्राण प्रियता को भगवान के चरणों में मदगत प्राणा हो गए, मच्चित्ता मदगत प्राणा, ऐसे महापुरुषों का भजन निरंतर चलता है। ये जो कहा जाता है कि 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम भजन कर लिया करो, ये प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को कहा गया है, अध्यात्म के विद्यार्थियों को। ये प्रथम कक्षा की बात है। ये 11 माला जप लो, 12 पद पढ़ लो, शुरुआत तो करो।
यहां घंटे की गणना का बात नहीं कर रहा, भाई जी कह रहे घंटे की गणना की बात नहीं कर रहा, यहां प्रीतम की प्राप्ति की बात कर रहा हूं, और वो होता है सतत स्मरण से। क्षण भर के लिए भी हृदय में भगवत स्मरण का तार ना टूटे, अभी ऐसा अभ्यास बन गया, निश्चिंत हो जाओ, आप भगवत प्राप्त हो चुके हो, आपको चिंता नहीं करनी। कुछ ही दिनों में स्थितियां जागृत हो जाएंगी। निरंतर एक तार भजन जिनका चल रहा है, जिसका एक तार भजन चल रहा है, उसके हृदय की झांकी का पर्दा हट जाता है त्रिगुण माया का, और अपने हृदय में ही नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, वो हृदय में अपने प्रभु को देखता है। इसे कहते अनन्य चेता सततम। जो अनन्य चेता सतत है, नित्य निरंतर, ये बहुत अमृतमय शब्द है। यही बचपन में गुरु जी ने बैठा दिया था, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, यही बता दिया था कि बच्चा हर श्वास हर क्षण नाम जप, हर क्षण मंत्र चिंतन, खाली न रहे, यही साधना है। तो नया जीवन था, पता हमें और कुछ था नहीं, जो गुरुदेव ने बताया बस उसी पे चल पड़े। और वही जब बड़े बड़े महापुरुषों से सुना शास्त्रों में, तो लगा बलिहारी प्रभु ने प्रारंभ में ही बता दिया गुरु रूप धर करके। नित्य चिंतन में रहने वाला भगत ये अनुभव कर लेता है कि नित्य प्राप्त भगवान की नवीन प्राप्ति। ध्यान से सुनो, जो निरंतर भजन करता है, नित्य प्राप्त भगवान की नवीन अनुभूति, नवीन अनुभूति। जब हृदय में चिंतन चलता है तो फिर बाहर से भगवान चले जाएं या आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत, जैसे बिलोमंगल जी ने श्री भगवान के लिए अपनी आंखों को शांत कर लिया, अब नहीं देखने देंगे संसार को, और चल पड़े वृंदावन के लिए। तो जो पूर्वाभ्यासी जिनके नेत्र नहीं होते वो तो चल सकते, लेकिन तत्काल जो नेत्र फोड़े थे तो मार्ग में चले तो एक लठिया ले ली थी, अभ्यास न होने के कारण मार्ग से हट करके एक कुआं था, उस कुएं में गिर गए। अब जिसका कोई नहीं है उसके तो नंदनंदन है, पुकारा हे देव हे कृष्ण, अब आप ही मेरे हो। भगवान की आवाज गंभीर मेघ के समान, बाबा ये लाठी ऊपर उठाओ, ऐसे, और खींच के बाहर कर दिया। उन्होंने विचार किया कि मेरी लाठी तो इतनी बड़ी नहीं थी कि केवल लाठी पकड़कर इस 50 हाथ कुएं से नीचे निकाला जाए। इसका मतलब ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान ही हैं। तो धीरे से लाठी के सहारे हाथ बढ़ाया, हाथ पकड़ा। जे ही हाथ पकड़ा तो ठाकुर जी ने झटक करके हाथ छुड़ाया, पर स्पर्श होते ही अपार आनंद। तब वो कहते हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय ते जब जाओगे तो सबल सराहू तोय। बूढ़ा हो गया हूं, निर्बल हूं, हाथ छुड़ाकर चले जा रहे हो, आप बलवान हो, नवकिशोर हो, जाओ, लेकिन हृदय से चले जाओ तो तुम्हें सबल और बहादुर जानूं। हृदय से अब तुम्हें नहीं जाने देंगे, हर समय स्मृति के तार से हम तुम्हें बांध कर रखेंगे। तो भगवान ही हाथ पकड़कर वृंदावन लाए थे बिल्वमंगल जी को। भगवान की स्मृति भगवत प्राप्ति का वर्तमान में स्वरूप है। हर समय भगवत स्मरण चल रहा, आप भगवान में हैं। 1 घंटे 2 घंटे नियम वाला यहां प्रसंग नहीं कह रहे, इतनी संख्या पूरी करो, हम संख्या की बात नहीं कर रहे, हम गणना की बात नहीं कर रहे, हम भगवत प्रेम प्राप्ति की बात कर रहे हैं, जिसमें कोई गणना नहीं, कोई संख्या नहीं, पर हर श्वास हर सेकेंड नाम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये खास बात है। आरंभिक साधकों के लिए ठीक है गणना नियम, प्रारंभिक जो साधना में लगे हैं, लेकिन हम उन भगवत प्रेमी महान भाग्यशाली उपासकों की बात कर रहे हैं जिनका एक ही उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तो उनके लिए संख्या नहीं, गणना नहीं,
एक क्षण भी विस्मरण ना होने पाए, उठते बैठते खाते पीते हर परिस्थिति में। लघु शंका हो रहे तो नाम चल रहा है, शौच हो तो नाम नहीं छोड़ना है। हिसाब किताब तो हरि संभाले, अधाधुंध दरबार हमारा चलेगा। कितने हुए तुम देख लेना, तुम गिनो बैठ के। हम तो अधाधुंध शुरू, राधा 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 राधा। गणना तुम करो, फल फूल तुम ही हो, तुम्हें क्या फल चाहिए, तुम ही हमारे फल फूल हो। ये मस्ती भगवत प्राप्ति, क्या चिंता क्या परवाह। क्षण भर के लिए यदि प्रीतम की स्मृति ना हटे तो हिसाब किताब की बात प्रीतम संभाले। हम नाम जापक कि हृदय में आराध्य देव की ऐसी झांकी प्रकट होती है कि क्षण भर के लिए कभी विस्मरण नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वो सो रहा होता है तो भजन होता है। छाती में अगर कान पवित्र हो तो लगा के छाती देखो, आपको सुनाई देगा नाम चल रहा है। ये एक गूंज सी उठती है। प्रेमी जनों को इतना नाम प्यारा हो जाता है कि स्वयं भगवान आकर कहें कि नाम के जप का फल है मेरा दर्शन, देखो मेरा दर्शन हो गया, छोड़ दो नाम जप। तो भक्त कहेगा कि महाराज दंडवत आप चले जाओ, मैं आपका नाम नहीं छोड़ सकता। ऐसा नाम प्रेमी पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं। और इतना प्रिय नाम होता है कि अगर वही नाम निरंतर जप रहा दूसरा कोई बोल दे तो दौड़ पड़ेगा उसकी चरण धूलि लेने के लिए। ओ इसने राधा बोला, ये तो परम पावन, उसकी चरण धूलि माथे पे लगा दे के। प्रीतम का नाम लेने वाला, प्रीतम की चर्चा सुनाने वाला, प्रीतम के समान प्यारा लगने लगता है नाम जापक को। प्रीतम का कोई भी प्रसाद, वस्त्र, भोग प्रसाद, इत्र प्रसाद, फूल प्रसाद, कुछ भी वो प्रीतम से बढ़कर के प्यारा लगता है। ऐसा लगे तब जानना कि अब हमारे हृदय में भक्ति का रंग। प्रसाद खड़े हो गए, प्रसाद की परिक्रमा चार की, दंडवत की। ओहो आज तो राधा वल्लभ लाल जी बरस पड़े प्रसाद। माला, ओहो अहो भाग्य। इत्र जरूर ऐसे मुख से, ओहो अहो भाग्य, आज तो श्री जी की अपार कृपा हो गई, इत्र प्रसाद मिला, आज तो श्री जी का चरणामृत मिला, आज तो श्री जी का उच्छिष्टामृत मिला। अपने इष्ट की कोई भी सैया, चरण चिन्ह, पादुका, वस्त्र, कुछ भी देख करके हृदय में जब आनंद उत्पन्न होने लगे, रोमांच होने लगे, तो समझना चाहिए हमारे हृदय में इष्ट प्रेम का रंग चढ़ रहा है। जब तक श्यामा श्याम हमारे परम प्रेमास्पद नहीं है तभी तक ये बात कहनी पड़ती कि बहुत कठिन पड़ रहा है भजन करना। और जिस दिन श्यामा श्याम हमारे परम प्रेमास्पद होंगे, अपने आप जैसे प्राण धड़कते ना, ऐसे भजन होता, भजन करना नहीं पड़ता फिर। अब उसको हम लौकिक भाषा में ऐसा समझा दें कि जैसे बड़े मकानों में या होटलों में कुछ लिखा चलता रहता है ना बार बार, बस ऐसे चलता रहता है हृदय में, बार बार ऐसे चल रहा है। वो उसकी आंतरिक दृष्टि उसी में लगी हुई, बस न वो ठेलना, न कोई चेष्टा, न कोई माला, न कुछ, बस समझ ही नहीं सकते। एक तो वो चल रहा है, वो अंतर्मुख होकर उसे देख रहा है, हर समय चल रहा है, बार बार नाम, बार बार मंत्र। जब तक हमारे परम प्रेमास्पद श्यामा श्याम नहीं है तभी तक उनका स्मरण चिंतन ये बड़ा बोझा सा लग रहा है। और जिस शुभ घड़ी में हमारे हृदय में बात आ जाती कि मेरे प्राण प्रीतम श्यामा श्याम, ये जहां अपनापन होता है तहां मन दौड़ पड़ता है, प्राण समर्पित हो जाते हैं, चित्त चिंतन करने लगता है। बहुत उत्तम। जो न जी में प्रेम तो कीजय व्रत नेम,
जब कंज मुख भूले तब संजम बिसेखिए, आस नहीं पीकी तब आसन ही बांधियत, और शासन के शासन को मूंदी पति पेखिए। नखते सिखा लो सब श्याममयी, बाम भई बाहर और भीतर, न दूजो देव लेखिए। जोग कर मिले जो वियोग होई ब्रजपति को, जो न हरि होए तो ध्यान धरि देखिए। कह रहे जब तक हृदय में प्रीतम के प्रति प्रेम नहीं हुआ तभी तक ये व्रत संयम नियम ये सब। और जहां कंज मुख देखा, मुख कमल पर दृष्टि पड़ी तो नेत्र भौरे बने, बस हो गया काम। और ये तभी होगा जब आप निरंतर नाम जप करेंगे। नाम जप से रूप प्रकाशित होता है, विश्वास कर लो। देखी रूप नाम आधीना, नाम नहीं तो रूप का जो वास्तविक रूप प्रभु का, उसका दर्शन नहीं होता। और जब प्रीतम के आशा नहीं है तो फिर सांसों को रोकिए, आसन बांध कर बैठिए, नहीं तो प्रीतम की आशा में जो डूबा है, चलते फिरते उठते बैठते भाव समाधि में रहता है, हर समय भाव समाधि रहती है। नख से शिखा तक ब्रज युवती श्याममयी है, उसके हृदय में श्याम सुंदर, बाहर श्याम सुंदर। जोग तो तब करे जब वियोग हो, हर समय स्मृति के संयोग में अपने प्रीतम बने रहते हैं। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को, प्राप्त के अभाव को कहते हैं वियोग। यहां स्मृति में इतना तार जुड़ा हुआ है कि प्रभु एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं होते। प्रीतम अनेक नहीं होते, प्रीतम एक ही होते हैं। और जब तक प्रीतम नहीं वरण हुआ तब तक अनेक होते रहते हैं, अनेक भाव, अनेक उपासना, अनेक रंग। और जब प्रीतम तो एक भरोसो, एक ही बल, एक ही आस, एक ही विश्वास मात्र अपने इष्ट से। जगत में समस्त प्रियता, प्रियतर पदार्थ, ये सब प्रीतम को समर्पित हो जाते हैं तो भजन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक भजन। बस साधना इसी बात की है, जगत में कोई व्यक्ति प्रिय न रह जाए, कोई पदार्थ प्रिय न रह जाए, कोई पद प्रिय न रह जाए। प्रीतम का प्रतिद्वंदी अगर एक भी वस्तु है तो निरंतर भजन नहीं चलेगा, अंतर डाल देगा वो वस्तु को ही। एक महात्मा कई असरफियां किसी भक्त ने दी तो गीता के बस्ता में बांध लिया। कह रहे प्रतिद्वंदिता नहीं बर्दाश्त है प्रभु को, प्रभु के प्यार में बंटवारा नहीं होना चाहिए, केवल श्री कृष्ण। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि हमारे प्रभु में वैसे तो बहुत सब गुण समुद्र है, लेकिन मैंने देखा उनमें एक ये बात है कि वो दुशरिया पसंद नहीं करते, वो अनन्यता चाहते हैं, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। तो जब शरीर छूटने का समय आया तो चिंतन पहुंच गया, वो असरफी रखी यार, बोल देते तो बता देते कि इनका संत भंडारा कर देते। इतने में प्राण छूट गया तो सांप बन करके बस्ता में जो गीता का बस्ता उसमें बन के बैठना पड़ा। प्रीतम की प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, कोई प्रभु से बढ़कर हमारे लिए प्रभु के समान नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ प्यारा है तो घसीट ले जाएगा हमारा चिंतन, फिर अनन्य चिंतन नहीं हो पाएगा। जब तक हृदय में प्रीतम का प्रतिद्वंदी भाव रहता है तब तक निरंतर भजन की संभावना भी नहीं है। इसीलिए उपासक जन उदासीन होकर सब वस्तु व्यक्ति से अपने चित्त को समेटकर प्रभु में लगा देते हैं। देवर्षि नारद जी इसीलिए इस भजन, इस प्रेम की उपासना का उदाहरण देते, यथा ब्रज गोपिका नाम। सब कार्य परिवार के करते हुए चित्त वृत्ति प्रभु श्री कृष्ण में, किसी से भी प्यार नहीं, न पुत्र से, न परिवार से, न क्रिया से, लेकिन क्रियाएं सब हो रही, पुत्र परिवार भी है। ये बड़ा आश्चर्यमय स्थिति, और किसी से अपनापन नहीं, एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण से। जिसके हृदय में प्राण प्रीतम प्रभु के लिए एकमात्र अपनापन रह जाता है, उसे सरग न चाहें अपबरग न चाहें, सुनो भुक्ति मुक्ति दो सो विरक्ति उड़ाने हम।
न स्वर्ग की चाह, न नरक का भय, न मोक्ष की चाह, न भोग की चाह। एक ब्रजचंद कृपा मंद मुस्कान ही में लोक परलोक को आनंद जी जाने हम। बस इष्ट मुस्कुरा दिए, यही जीवन का परम लाभ। इसलिए प्रीतम छवि नयनन बसे, पर छवि कहां समाए। भरी सराय रहीम लकी आप पथिक फिर जाए। प्रेमी के लिए प्यारे की प्रत्येक वस्तु प्यारी होती है, अपनी कोई प्यारी वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं रह जाता है। ये परीक्षा हो सकती है जीवन में, आता है मोड़। जब आप प्रेम मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हमारी कोई प्रिय वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं है, इसकी परीक्षा होगी। तन प्राण, तन संबंधी भोग सामग्री, तन संबंधी रिश्ते नाते एक तरफ ये है, एक तरफ प्रभु हैं। अब परीक्षा होगी आपको, गुरु प्यारे हैं, प्रभु प्यारे हैं या ये प्यारे हैं। तुम्हारा तन, तुम्हारे तन संबंधी, तुम्हारे तन संबंधी भोग सामग्री एक तरफ प्रभु, एक तरफ कौन प्यारा है। पक्ष आ गया गुरुदेव, पक्ष आ गया इष्ट देव, जीत गए। पक्ष आ गया संसार, हार गए, फिसल गए। प्रेमी के लिए प्यारे की प्रत्येक वस्तु प्यारी होती, अपने लिए कोई वस्तु, अपने लिए तन आदि, अपने लिए कोई भी संबंध आदि उसके कोई प्यारे नहीं होते। कहीं कहीं तो प्रेमियों ने बढ़ करके बात दिखा दी, वो सबके बस की बात नहीं। जैसे मोरत ध्वज से आरा चलवा दिया, तुम्हारा तन, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा पुत्र, सब कुछ मेरे लिए, चलो चलाओ आरा। पुत्र के जरा इस बात पर विचार करके देखो तो हम सब जितने के जितने हैं सब जीरो पे आ जाएंगे, नंबर ही नहीं मिलेगा। इस प्रश्न के उत्तर में नंबर ही नहीं मिलेगा। और बात तभी बनती है, उच्च कोटि का समर्पण तभी होता है जब अत्यंत प्रिय तन और प्राणों का भी समर्पण हो जाए। आपके लिए मैं प्राण समर्पित करता हूं। पंच प्यारे की जो स्थापना गुरु गोविंद देव सिंह जी ने की थी, वो यही की थी। बोले मुझे तुम्हारा रक्त चाहिए, बूंदो बूंद नहीं, हम गर्दन उड़ाएंगे, फिर हम तुम्हें विजय दिलाएंगे। खड़ा हो सभा में कोई। काफी देर में एक खड़े हुए, अंदर गए, आवाज सी आई कि मानो गला काट दिया। देखा लाल नाली में से रक्त जा रहा है। फिर बाहर आए वैसे रक्त रंजित तलवार। दूसरा कोई खड़ा हो तो ऐसे 5 खड़े हुए थे अलग अलग। बस अंदर जाके 5 को निकाल के लाए और बोले ये है, इनसे अब 1 से 1.25 लाख लड़ाऊंगा, क्योंकि इन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया गुरु के लिए। अब इनका बल विक्रम देखना। ऐसे ही हमारा प्रीतम है। हे श्री कृष्ण, आप हमारे प्राण प्यारे हो। ठीक है, हम देखेंगे प्राण प्यारे हैं या श्री कृष्ण प्राण प्यारे हैं। प्राण प्यारे हैं या श्री कृष्ण प्राण प्यारे हैं। एक बार खेल है, दांव लगा दो, प्राणों की बाजी लगा दो। बहुत महंगी चीज मिल रही, प्राण बहुत सस्ते हैं। प्राण तो भोगों में भी दे दिए हैं। प्राण दिए ये प्रेम न पइये, ऐसो महंगो आय सकीरी। दौड़ पड़ो, ले प्राण प्रभु प्राण प्यारे मुझे मिल जाओ। लेकिन सच्ची जितने अपने सत्संग सुन रहे, ईमानदारी से पूछो, अगर मूरत ध्वज जैसी परीक्षा ले तो अपने सब प्रणाम करके कि प्रभु अभी तो नहीं, कुछ दिन पढ़ाई और पढ़ेंगे, फिर आप परीक्षा लोगे तो भले प्रश्न। कोई बहुत ही वियोगी हो तो प्राण देने के लिए तैयार हो जाएगा कि प्रभु के जो वियोग में तड़प रहा है उसके लिए तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन अपने लोगों की बात जब आए कि भाई आरा चलाओ, तब हम मानेंगे भगत है जैसे मोरत ध्वज के। तो हमें लगता है पूरा हाल खाली हो जाएगा कि महाराज अभी 10-5 महीना और थोड़ा साधन भजन कर ले। कोई ऐसा कहेगा साधक है विरक्त तो, और गृहस्थ है तो कहेगा कि अभी लड़का लड़की को थोड़ा संभलाना है, थोड़े दिन समय दो प्रभु। आप देखो अगर प्रभु वो परीक्षा ले तो हम सब फेल ही बैठे हैं, जीरो ही आएगा। ले लड्डू खाओ और जाओ। और मरना तो है ही यार, एक दिन यम के दूत तुमसे पूछेंगे नहीं, आके अपने आप प्राण निकाल करके आपको यात्रा करनी पड़ेगी, यमपुरी की या भगवत धाम की या स्वर्ग की, जहां की आपकी तैयारी है। जितना माल आप इकट्ठा किए हो
एक बार प्रभु के लिए प्राणों को समर्पित करने में क्या हिम्मत करो, एक बार हिम्मत करो। बोले क्या हिम्मत करें, दुख आवे तो भी उबना नहीं, सुख आवे तो फूलना नहीं, निरंतर भूलना नहीं, नाम जब निरंतर चले, ये प्राणों का समर्पण है। प्यारे हमें इतने प्यारे लगने लगे कि हमारा तन, हमारा प्राण, ये सब न्यौछावर हो जाए। बोले हम तो बिके हुए दास हैं, हमने तो अब सब कुछ बिके हुए दास। हरिश्चंद्र बिके थे, चरित्र पढ़ के देख लेना। ब्राह्मण की पत्नी बनकर के अंबाजी ने खरीदा था हरिश्चंद्र जी की पत्नी को, और डोमर के रूप में खरीदा था भगवान शंकर ने हरिश्चंद्र को। एक लीला भी हमने देखी थी। और जब पुत्र रोहित कुंवर, ऐसे ही नाम था, सर्प ने डसा, परीक्षा के ऊपर परीक्षा सत्य की। अब कोई सहयोगी नहीं, तो बिकी हुई थी। पुत्र को लिया, श्मशान पहुंची, और श्मशान में हरिश्चंद्र की सेवा लगी हुई थी, कर लेकर ही दाह संस्कार कराने की। हरिश्चंद्र घाट है काशी में, घाटों में रहते थे तो वहां भी देखा है। वहां तो 80 घाट हैं, 80 घाट बराबर लगातार 80 घाट है। एक घाट का नाम भी 80 घाट है, किनारे जो है तुलसी घाट के पास, वो क्या 80 घाट है। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि सावधान, आप यहां दाह संस्कार नहीं कर सकते जब तक कर नहीं देंगे। तो उनका प्रभु आप पहचाने नहीं? बोले पहचान रहा हूं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र की तुम पत्नी हो। लेकिन इस समय हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट नहीं, इस श्मशान का रक्षक और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला है। बिना कर लिए तुम अपने, तो प्रभु आप जानते हैं आपका पुत्र है, इस समय कर की बात करो, अगर कर नहीं तो तुम यहां 100 नहीं जला सकती। तो उनका प्रभु मेरे पास क्या है, मैं तो आपके लिए ही बिकी हूं, और जिसने खरीद लिया है अब मेरे पास क्या है। तन में एक वस्त्र है, उसका थोड़ा टुकड़ा करके कफन बना के लाए, और क्या दे सकती, तो थोड़ा टुकड़ा हमें कर में दे दो, लिया कर के रूप में। बड़ा विचित्र सत्य की परीक्षा होती है। समर्पण की वृत्ति की हद हो गई, हद हो गई। यहां अपने लोगों को जरा सा भी कुछ हो जाए तो भक्ति पर संदेह करने लगते हैं। वहां भक्ति की नहीं, सत्य की केवल बात थी। विश्वामित्र जी को दे दिया कि हम आपको इतना दान देते हैं बस, तो ठीक है। ये बहुत विवेक से विश्वामित्र जी ने फंसाया हरिश्चंद्र को। एक शूकर उनके फूल वाटिका को उजाड़ रहा था, सूचना पहुंची, बड़ा भयानक शूकर। गए हरिश्चंद्र जी घोड़े पर सवार, बाण संधान किया, वहां विश्वामित्र जी दिखाई दिए, उतरे, प्रणाम किया, भगवान आपके दर्शन। हाँ, इधर से निकल रहा था, लेकिन हम तो शूकर को, उस प्रसंग को छोड़िए, मेरे अंदर इच्छा है कि आप कुछ दान करें, प्रभु आदेश करो, दान कर दीजिए। क्या दान करेंगे आप? बोले इस समय तो खजाने की चाबी, घोड़े की लगाम। घोड़े की लगाम का मतलब समझता है तो, जहां तक तेरा राज्य है वो सब मेरा हुआ। और खजाने की चाबी का मतलब समझता है, पूरा का पूरा वैभव मेरा हुआ। बोले हुआ आपका? बोले ये तो दान हुआ, आप दक्षिणा दे, इतने भार स्वर्ण। बोले खजाने से? बोले फिर मिथ्याचारी, खजाना मेरा, राज्य मेरा। बोले प्रभु मिथ्याचारी नहीं हूं, अभी आपने हमारी संपत्ति ली, राज्य ली, अभी हम और हमारी पत्नी और हमारा पुत्र बकाया है, मैं अपने को बेच कर दूंगा। तो कहां बेचेगा? पूरा राज्य तो मेरा है। तो काशी आपका नहीं, काशी भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ का है, वहां चलकर बिकेंगे और आपको पूरी दक्षिणा देंगे। ऐसी कसौटी, सत्य मार्ग में चलेगा। दूसरे महापुरुष शिवी जी,
इनकी गोद में कबूतर गिर पड़ा के, त्राहिमाम रक्षा करो, बाज मेरा जीवन नष्ट कर रहा है। बाज आके ऐसे बैठ गया। बाज हैं साक्षात देवराजेंद्र, कबूतर है अग्नि देवता। परीक्षा। बाज ने कहा आप जानते हो मेरा आहार कबूतर है, आप फिर क्यों नहीं दे रहे? उनका नहीं, मेरी शरण में आ गया, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं, मैं कदापि कबूतर नहीं। तो फिर मेरे प्राण नष्ट हो जाएंगे तो एक की रक्षा करोगे, एक को मार दोगे, मैं भूखे मर जाऊंगा, मेरा आहार कबूतर है। नहीं, मैं तुम्हें मांस दूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो जानते हो मैं शिकार करके पाता हूं, किसी का दिया हुआ मांस नहीं। मैं अपने शिकार कबूतर को लूंगा और उसी से जीवित रहूंगा, इसको तो नहीं दे सकता। दूसरा कोई उपाय बताओ, तुम्हारा भी जीवन बचे और कबूतर का भी जीवन। तो आप अपना मांस दे दो। हाँ, मुस्कुरा दिए, उनका दे दूंगा। तो एक तरफ कांटे में कबूतर रखो, दूसरी तरफ उसके बराबर मांस दे दो, मैं पाऊंगा और वापस चला जाऊंगा। शिवी जी ने कहा ठीक। कबूतर में कितना 100-200 ग्राम जांग का मांस काटा, रख दिया। कबूतर कोई साधारण कबूतर नहीं, अग्नि देवता, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जांग का, बाजुओं का, छाती का मांस काट के रख दिया, फिर स्वयं बैठ गए और कहा मेरे को खा ले, लेकिन मैं कबूतर को नहीं खाता। उनका जय हो महाराज आपकी, मैं कोई बाज नहीं हूं, ये कोई कबूतर नहीं, साक्षात अग्नि देवता, मैं देवराज इंद्र हूं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा। ये है परीक्षाएं, तन मन प्राण समर्पण की परीक्षाएं हैं। कहाँ है अपने लोग, अगर परीक्षा आ जाए नंबर में नहीं मिलेंगे, एक भी नंबर में नहीं मिलेंगे, सबके आगे 0 रख जाएगा। तो इसीलिए कृपा का भरोसा रखो। कभी साधना का अहंकार मत करना कि हमारा तो तन मन प्राण समर्पित है, बहुत धोखा है। अभी प्राण और देह में जितनी प्रियता है भगवान में, एक अंश में भी नहीं। आप देख लो, अपने लोग भगत हैं, भगत, इस बात को देख लो, हम बिल्कुल अंदर से कह रहे हैं बड़ा प्यार है शरीर से प्यारे, बहुत प्यार है। शरीर और प्राणों से जितना प्यार अगर एक अंश में भगवान से हो जाए तो हम भूल नहीं सकते। यही बात भाई जी समझा रहे हैं। बहुत प्यार शरीर, और सारी साधना इस देह भाव से मुक्त होने की। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। शरीर और प्राणों का राग त्याग करना, भोगों का राग त्याग करना अत्यंत कठिन है।